शेख हसीना को सत्ता से हटाने में राहुल गांधी का है हाथ। आखिर एनडीए सरकार क्यों उठा रही है ये सवाल। लंदन में किससे मिले थे नेता प्रतिपक्ष। छात्रों के प्रोटेस्ट को क्या सच में दी थी हरी झंडी। आखिर क्या है पूरा मामला। हसीना न उनके बेटे वाजेब ने उठाया ये सवाल, फिर कहां से खड़ा हो गया नया जंजाल। बांग्लादेश में छात्रों का आक्रामक रुख अभी भी जारी है। देश किस तरफ जा रहा ये कह पाना मुश्किल है। मार्केट कई दिनों से बंद है। एटीएम मशीनें, बैंक के लॉकर तोड़ने की खबरें आ रही। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के बाद अब छात्रों के दबाव में बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन को भी इस्तीफा देना पड़ा। अभी ये मामला कितने दिन तक खिंचेगा कुछ पता नहीं। इस बीच खबर आई कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी हिंदू भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर एकत्र हो रहे। हालांकि सरकार ने निगरानी तेज कर दी। बॉर्डर पर आने वाले हिंदुओं को समझा बुझाकर वापस भेजा जा रहा। इस बीच एक बड़ी खबर विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेकर सामने आई है। भाजपा का आरोप है कि राहुल गांधी इंग्लैंड गए थे और वहीं पर एक व्यक्ति से मिले थे। इसके बाद बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चालू और आखिर में इसी प्रोटेस्ट ने 15 साल से सत्ता पर काबिज शेख हसीना को इस्तीफा देकर भगा दिया। ऐसे में सवाल यह है, राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर सख्त हो गई। पूरा मामला क्या है हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। बात भारत बांग्लादेश के रिश्ते को लेकर सबसे पहले आती है। बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में शेख मुजीबुर रहमान की मदद करते हुए बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी। इसके बाद जब शेख मुजीबुर रहमान के परिवार का सामूहिक कत्ल हो गया तो इंदिरा गांधी ने शेख हसीना और उनकी दूसरी बहन को भी सहारा दिया। आज भी शेख हसीना के गांधी परिवार से काफी अच्छे रिश्ते हैं। अभी पिछले दिनों जब शेख हसीना भारत के दौरे पर आई थी तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से खुद मुलाकात करके उनके घर गई थी। लेकिन इस बार जब वो बांग्लादेश छोड़कर आए तो किसी से मुलाकात नहीं की। हालांकि शेख हसीना और उनके लड़के वाजेब ने बयान लगातार जारी किया, लेकिन किसी ने गांधी परिवार की तरफ कोई उंगली नहीं उठाई। लेकिन इस बीच बांग्लादेश से एक खबर सामने आई है। खबर एक बांग्लादेशी पत्रकार की ओर से उठाई गई जिसमें दावा किया गया है पिछले दिनों जब राहुल गांधी इंग्लैंड गए थे वहां पर उन्होंने बेगम खालिदा जिया के बेटे से मुलाकात की। जैसा कि पत्रकार का दावा है वहां छात्रों के प्रोटेस्ट को लेकर बात की गई थी, जिसमें राहुल गांधी ने छात्रों का समर्थन किए जाने की बात कही थी। इसी के बाद से बांग्लादेश में छात्रों के प्रोटेस्ट ने जोर पकड़ लिया था। बांग्लादेश पत्रकार ने इस बात का दावा जरूर किया है, लेकिन इस मामले का कोई सबूत पेश नहीं कर सके। बांग्लादेशी पत्रकार के इस सवाल को भाजपा खूब जोर शोर से उठा रही। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने कहा कि बांग्लादेश के एक वरिष्ठ पत्रकार ने हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया है। पिछले महीने लंदन में राहुल गांधी और खालिदा जिया के बेटे की मुलाकात हुई, जिसमें राहुल गांधी ने बांग्लादेश में चल रहे आंदोलन को ग्रीन सिग्नल दिया था, यानी हरी झंडी दिखाई थी। भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस से जवाब मांगते हुए कहा, राहुल गांधी पर लगाया गया ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप। इस पर कांग्रेस को फौरन जवाब देना चाहिए कि पिछले महीने 10 दिन जब राहुल गांधी भारत में नहीं थे तो क्या उस दौरान वो लंदन में थे? क्या वहां उनकी मुलाकात खालिदा जिया के बेटे से हुई थी? क्या अगर हुई तो इस बैठक का एजेंडा क्या था? तुहिन सिन्हा ने आगे कहा, गुरुवार 8 अगस्त को राहुल गांधी एक प्रतिनिधिमंडल से मिले थे जिसमें अर्थशास्त्री जियाद रेज शामिल थे। यही जियाद रेज अगले ही दिन 9 अगस्त को फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए। यहाँ उनके साथ बांग्लादेश में सिविल वॉर की हमेशा से वकालत करने वाले नदीम खां भी मौजूद थे। तो क्या जब बांग्लादेश में हिंदुओं की जान खतरे में थी उस समय 8 अगस्त को राहुल गांधी दिल्ली में अपने घर इन लोगों को अगले दिन प्रोटेस्ट के बारे में गाइड कर रहे थे? हालांकि भाजपा प्रवक्ता या फिर बांग्लादेश के पत्रकार की बात की प्रोटेस्ट को राहुल गांधी ने हरी झंडी दी थी, ये समझ से परे है, क्योंकि राहुल गांधी के साथ शेख हसीना का जो रिश्ता रहा वो किसी से छिपा नहीं है और शेख हसीना उनके बेटे ने कई बार मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा। अगर राहुल गांधी या उनके परिवार शेख हसीना के खिलाफ होता तो कुछ न कुछ बातें तो जरूर सामने आई होती। हालांकि अब भाजपा के सवाल का यही जवाब कांग्रेस और राहुल गांधी के पास ही होगा। अभी तक इस पूरे मामले में कांग्रेस की ओर से कोई बात सामने नहीं आई है। हर किसी को कांग्रेस और राहुल गांधी के जवाब का इंतजार है।